बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन फर्स्ट के हमने पहले 7 पार्ट कर लिए थे, आज करते हैं हम 8 से स्टार्ट। ठीक है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। सबसे पहले तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे ना, आपको पता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी होगी तो फिर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो फिर ही लगेगा ना क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखें यहाँ तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ एलसीएम ले लें। देखें ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे x-1 और 2x डिनोमिनेटर में, ये आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा इधर से आपका x + 2 x-1, पहले ऐसे ही लिख लें 4 - x / 2x। ठीक है। और इसको कैसे हल करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 = 6 और 1 ऐड कर देना है उसमें। ये ऊपर जो न्यूमरेटर वो ऐड कर दें 7 और 3 सेम एज इट इज़। कैसे किया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6 और 1 ऐड कर दिया 7 और डिनोमिनेटर 3 सेम एज इट इज़। ठीक है। अब देखें एलसीएम आप ले सकते हैं x-1 एंड 2x लेफ्ट हैंड साइड पे, x-1 एंड 2x। ठीक है, ये एलसीएम आ सकता है। तो आपको बताते हैं एक तरीका दूसरा बताया था कि वो पिछले वीडियो में कि आप एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये देखें 3 भी आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आप एलसीएम ले लें, इस क्वेश्चन में आसान रहेगा इस तरीके से। एलसीएम आ रहा है आपका 2x × x-1, यानी कि ये रफ वर्क है। ठीक है, आपको बताया ये एलसीएम आया जी 2x × x-1। तो जो आपका एलसीएम आया उसको आपने ये डिनोमिनेटर पहले डिनोमिनेटर x-1 पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब डिवाइड किया तो x-1 से कट जाएगा, तो 2x बचता है बाकी, यानी कि आंसर 2x को फिर आपने ऊपर न्यूमरेटर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना 2x × x + 2। ठीक है, तो जब दोबारा आप एलसीएम लिखेंगे 2x × x-1 जो आपका एलसीएम आया है। ठीक है, तो अब आप डिवाइड करेंगे दूसरे डिनोमिनेटर यानी कि 2x पे, तो 2x पे डिवाइड किया 2x से कट जाएगा, तो x-1 अब आपका आंसर आएगा। तो x-1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 - x के साथ, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर के साथ, इसके साथ आपने जो आंसर आया होता है। ठीक है, तो 7/3 सेम एज इट इज़, वैसे ही चलाते रहना है आपने, इसको लिखते रहना है ऐसे ही। अब 2x को इसके साथ, x के साथ और 2 के साथ, 2x को 2x के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2x² और 2x को 2 के साथ तो 4x, 2 × 2 = 4x। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा लें क्योंकि बाहर माइनस है। x को पकड़ना है इन दोनों टर्म्स के साथ, x को 4 के साथ 4x और फिर x को x के साथ -x², -1 को 4 के साथ -4 और माइनस प्लस 1 को x के साथ तो 1x आएगा। ठीक है, और 7/3 सेम एज इट इज़ आपको बताया। ठीक है, और नीचे ये देखें 2x को x के साथ मल्टीप्लाई कर, इधर भी मल्टीप्लाई कर दे 2x² और 2x को 1 के साथ 2x। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें, 2x² + 4x माइनस ये देखें 4x और 1x, यानी कि ऐड हो रहे हैं 5x हो जाएंगे, -x² - 4 और डिनोमिनेटर सेम एज 2x² - 2x 7/3। अगर आप एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा लेंथी हो जाना था, इसलिए ये तरीके से किया आप। ठीक है, अब 2x² वैसे का वैसे + 4x माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सबके साइन चेंज, -5x + x² हो जाएगा और माइनस का तो प्लस का 4। ठीक है, माइनस के साथ तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर वैसे का वैसे 2x² - 2x और ये 7/3 भी सेम एज इट इज़। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें और 2x² 4x में से -5x करेंगे तो आपके माइनस का x आंसर आएगा। ठीक है, 5 में से 4 निकाल दिए, +x²। ठीक है, और +4। ठीक है, ये बचता है आपके पास। और इधर क्या बचेगा आपके पास, इधर देखिए 2x² और ये 1x², ये भी करना चाहिए था, वो चले नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। हमने फिर नीचे 2x² - 2x 7/3। ठीक है, अब ये देखिए 2x² और 1x² इनको ऐड करना था, पिछले स्टेप में कर लेना चाहिए, तो चलिए अभी कर लेते हैं। ये हो जाएंगे 3x²। ठीक है, तो ये बनते हैं 3x²। ठीक है, क्या किया है इनको 2x² को x² को। ठीक है, और -x बचता है +4
माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। इक्वल की साइड पे होता है आपके पास 7/3 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 2x² माइनस 2x, यही आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। अब आपने करनी है जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 2 स्टेप और करने, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर जो ना आप लगा सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 7 × 2x² माइनस 2x, ठीक है। 7 को इस दोनों टर्म्स के साथ और 3 को इन तीनों टर्म्स के साथ, 3 × 3x² माइनस x प्लस 4, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने कर ली। अब देखें 7 को 2x² के साथ और 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 2s are 14 x², 7 2s are 14x। बहुत स्टूडेंट्स जो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते वो कैलकुलेटर पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर की भी मदद ले सकते हैं। 3 को 3 के साथ 9x², ठीक है। और 3 को x के साथ 3x और 3 को 4 के साथ 3 4s are 12, ठीक है। साइन का भी ध्यान रखना है साथ, ठीक है। अब आपने ये तीनों टर्म्स को उठा के इक्वल की साइड पे ले आना है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है उसको पहले, 9x² हो जाएंगे और प्लस का 3x और ये माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों के साइन चेंज होंगे, इक्वल की साइड पे आपने लेके आए हैं, ठीक है, ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकें। अब 14x² में से 9 निकालेंगे तो 5x² रह जाएंगे आपके पास प्लस के। अब 14 में से 3 तो माइनस के 11x, x वाले में से x वाले को करना है और x² वाले में x² वाला आपने पता है ऐड करना होता है। अब ये माइनस के 12 सेम एज इट इज़। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। आपको पता है x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू a की 1 है, वैल्यू b की -11 और c की आ जाएगी -12, ठीक है। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू है और कांस्टेंट c, ठीक है। अब वो आप फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला आपने काफ़ी दफ़ा जो है ना वो लिखा है पिछले क्वेश्चन में, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला है। तो अब इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। b की जगह आपने लगाना है जी -11 प्लस माइनस -11 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास 5, ठीक है। इधर देखना था आपने a की वैल्यू x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है 5, ठीक है। ये आपने ठीक है करेक्ट कर लेना है। a की वैल्यू आपके पास आ गई जी 5 और c की वैल्यू आपके पास है -12, ठीक है। तो 2 × a की वैल्यू है 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, प्लस 11 का स्क्वायर आएगा 121, ठीक है। माइनस भी हो तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आता है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 5 4s are 20 और 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब आप तो आएगा 240, ठीक है। 240 में आपने ऐड कर देने हैं 121, ठीक है। वो कैलकुलेटर पे आप ऐड कर सकते हैं तो आ जाएगा 361, ठीक है। तो 361 का जब आप स्क्वायर रूट यानी कि जज़र लेंगे तो वो आएगा 19, ठीक है। अब आपने इसको एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है, ठीक है। तो आंसर तो आपका फाइनल आ चुका है। तो एक दफ़ा प्लस करेंगे यानी कि x ये आया आपके पास x = 11 प्लस माइनस 19/10। तो एक दफ़ा आप इसको प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस। x = 11 प्लस 19/10, एक दफ़ा आपने प्लस कर लिया और एक दफ़ा इसको आपने माइनस कर लेना है क्योंकि डुअल साइन है। 11 माइनस 19/10 ये हो जाएगा 30/10। इधर से आंसर आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। 10 3s are, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप डिवाइड कर ले बेशक। 11 में से 19 निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो माइनस के 8/10, तो 2 4s are माइनस वैसे का 2 5s are, ठीक है। एक आपके पास आंसर आ गया -4/5, ठीक है जी। तो सोल्यूशन सेट आप फिर लिख लेंगे, सोल्यूशन सेट यानी कि इसका आंसर जो है फाइनल वो आएगा 3 and -4/5। ये लें जी, इसका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने इसी तरह ही करना है कि उसमें आपके पास क्वेश्चन है a × x - b प्लस b/x - a प्लस
बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका भी एलसीएम आप ले सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन से स्टार्ट हो जाएगा कि देखिए एलसीएम आप ले सकते हैं एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो दोनों टर्म्स हैं, और ये 2 वैसे का वैसे ही, ठीक है। आपने एलसीएम ले लिया, वही तरीका क्या करेंगे, ये रफ फ़र्क है आपका कि x माइनस ए आया एलसीएम और x माइनस बी आया, तो पहले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे x माइनस बी के साथ, तो ये कट जाएगा, यानी कि x माइनस ए बचेगा। x माइनस ए को फिर आपने a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ऊपर डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर के साथ, सॉरी, ठीक है। तो फिर दोबारा आप एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है कि आपने ये जो आपका एलसीएम आया x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसको डिवाइड करना फिर आपने ये वाले डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि दूसरे डिनोमिनेटर x माइनस ए के साथ। अब a कट जाएगा तो x माइनस बी बच जाएगा, ठीक है, x माइनस बी बच जाएगा, ठीक है, a कट गया तो x माइनस बी को आपने अब ये देखें ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब आगे मल्टीप्लिकेशन कर लें और फिर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने हैं और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब पहले a को x के साथ, फिर a के साथ, a को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ax, फिर a को a के साथ a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b को x के साथ bx और माइनस प्लस माइनस b को फिर b के साथ तो आएगा b स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 सेम एज इट इज़। अब आपने देखें डिनोमिनेटर में जो एलसीएम लिया था उसको मल्टीप्लाई करें, x को पहले x के साथ तो आएगा x स्क्वायर, फिर x को b के साथ माइनस bx, ठीक है। तो b को पहले लिख लिया, x को बाद में, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, अल्फ़ाबेट के लिहाज से। अब a को फिर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ax, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, a को b के साथ तो ab, ठीक है। तो अब आपने करनी है जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। 2 को एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी के साथ, और 1 को जब इस टर्म सारे इन चारों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना तो वो वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि 1 के साथ कोई असर नहीं होगा, वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही टर्म आ जाएगी। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax, 2 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया 2ab, यानी इन चारों टर्म्स के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा ना 2, और ये वैसे का वैसे ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx राइट हैंड साइड वैसे की वैसे, ठीक है। अब आपने वही जो पिछले क्वेश्चन में किया है कि इन चारों टर्म्स को इक्वल की इस साइड पे लेके आना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए। 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab, इनको भी उधर लेके जा सकते हैं, यानी कि ये वाली टर्म्स को भी, तो फिर आपको माइनस का अमल लेना पड़ेगा, तो हम इस उससे बचने के लिए इसको इधर ले आते हैं इन चारों टर्म्स को। तो जब इन चारों टर्म्स को लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि अलामतें इनकी फिर चेंज हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का और माइनस का bx और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर वाला एक ही है, यानी कि ये 2x स्क्वायर वो लिख लिया, फिर bx वाला देखें, यहाँ आप देखें इसमें आपके पास ax वाला पहले देखें माइनस के 2ax और माइनस का ax, यानी कि हो जाएंगे आपके पास माइनस के 3ax, इसी तरह माइनस के 2bx और माइनस का bx माइनस के 3bx, ठीक है। x वाले में आपने x वाले को ऐड किया और bx वाले में bx वाले को, ax वाले में ax वाला और bx वाले में bx वाले को ऐड किया, फिर आपके पास बच जाता है a स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। अब एक और स्टेप करना है आपने 2x स्क्वायर, अब देखें इसमें से माइनस कॉमन लिया और 3 और x क्या किया, a प्लस b रह जाएगा इधर और x इधर लिख लिया, 3x कॉमन लिया कांस्टेंट, यानी कि 3 मैंने इधर लिख लिया और x इक्वल की दूसरी साइड पे लिख लिया, इधर लिख लिया, इसकी इस साइड पे लिख लिया, सॉरी, ठीक है। आपने क्या कॉमन लिया माइनस 3x, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा अंदर, ठीक है, और x को इधर लिख लिया और 3 को इधर लिख लिया, ठीक है। और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, आपने ये पढ़ा हुआ है, स्क्वायर को क्लोज कर दिया आपने, ठीक है। अब आप देखें फार्मूला लगा सकते हैं, a की वैल्यू 2 है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, और b की वैल्यू क्या आएगी माइनस 3a प्लस b, ठीक है, ये b की वैल्यू है, ठीक है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, और c कांस्टेंट,
ठीक है, इधर इक्वल टू 0 भी करना था, ठीक है। और c कांस्टेंट, c क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। c कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। x वाले के साथ जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, यानी कि b की कीमत, और x के साथ जो कोफिशिएंट वो a की कीमत, ठीक है। अब आपने वो फार्मूला लगा लेना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब क्या करना है आपने जी, x माइनस बी, ठीक है, b की वैल्यू क्या है -3, ठीक है, इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो ये ब्रैकेट यूज़ कर लें आप, क्योंकि बाहर भी माइनस है इसलिए, ठीक है। प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -3 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। और -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, यानी कि a की वैल्यू 2 है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इसके बाद देखें आपके पास जो टर्म बच गई है वो कुछ इस तरह से है कि x इज़ इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें क्या करेंगे आगे कि ये जो बचा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि इस तरह इसको लिखेंगे फिर कि ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। और a प्लस बी सेम एज इट इज़, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। b का स्क्वायर जब लेंगे आप तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ठीक है। स्क्वायर माइनस वाले डिजिट का भी पॉजिटिव होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम एज इट इज़, और 2 बार 8, a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम एज इट इज़, और नीचे 4 है, 2 2 आर 4, ठीक है। तो इसके बाद जस्ट आपने थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है तो आपका आंसर आ गया ये भी, ठीक है। ये रह जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस, ये देखें 9a प्लस बी स्क्वायर और -8a प्लस बी का स्क्वायर, तो इधर आ जाएंगे a प्लस बी, यानी कि 9 में से आपने 8 को जो ना वो माइनस कर दिया, 9 में से 8 निकाल दिए, ठीक है। 8 आपने माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिए तो एक a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसका मतलब 1 ही a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या किया आपने, इस तरह याद रखें कि आपने ये किया है कि 9 में से 8 माइनस कर दिए, ठीक है। तो इधर आपके पास a प्लस बी रह गया। मिसाल दी है आपको कि 9x में से आपने 8x निकालें तो एक x बचना है, यानी तो x का a प्लस बी है, तो इसका मतलब है 9 में से आपने 9a प्लस बी के होल स्क्वायर में से -a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो एक a प्लस बी का होल स्क्वायर रह गया आपके पास, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आपने देखें ये स्क्वायर के रूट से कट जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 3 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस, बल्कि स्क्वायर के रूट से कट गया ना, तो आपके पास इधर जस्ट नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं कि आपके पास रह गया 3 इंटू a प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस, ये स्क्वायर के रूट से कट गया, इधर रह गया a प्लस बी ओनली ओवर 4। अब एक दफ़ा आपने प्लस कर लेना और एक दफ़ा माइनस, जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया है। तो x इज़ इक्वल टू 3a प्लस बी, ठीक है, इधर आ जाएगा a प्लस बी, इसको एक दफ़ा आपने प्लस कर लेना ओवर 4, इसी तरह एक दफ़ा आपने इसको माइनस भी करना है। x इज़ इक्वल टू 3 इंटू a प्लस बी माइनस a माइनस बी ओवर 4, ठीक है, इधर प्लस है a प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका साइन चेंज करते हैं, एक प्लस कर लिया एक दफ़ा और एक दफ़ा माइनस कर लिया। अब ये देखिए 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाए 3a प्लस 3b, ठीक है, 3 को a के साथ भी और b के साथ, और ये a प्लस बी सेम एज इट इज़ ओवर 4, ठीक है। अब देखिए 3a और a के ये हो जाएंगे 4a प्लस 4b, 3b और 1b, यानी कि ऐड किया आपने, तो इसमें से अब 4 कॉमन आ सकता है ऊपर से, ठीक है। और इधर आ जाएगा a प्लस b, क्योंकि दोनों में 4 आया था और नीचे 4 है, 4 से कट जाएगा, ठीक है। ये 4 से कट गया जो कॉमन लिया आपने, तो आपके पास a प्लस b रह गया, इधर एक आंसर आपके पास आ चुका है। अब दूसरा आंसर इधर से आएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया a को भी और b को भी, और फिर ये आ जाएगा -a माइनस b, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे 4, ठीक है। उसी तरह x इज इक्वल टू इधर भी रह जाएगा
3a में से a के माइनस किया तो रह गए 2a। इसी तरह 3b में से b को माइनस किया तो रह गए माइनस के प्लस के 2b बल्कि, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4। इसमें से अब 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से आप, और इधर आ जाएगा a प्लस b और नीचे डिनोमिनेटर में 4, 2 2s आर 4। तो इधर आपके पास जो आंसर आ रहा है x इक्वल टू a प्लस b, 1 और 2 को अलहदा करके लिख लें, हाफ a प्लस b इसका मतलब। तो आंसर आपके पास सोल्यूशन सेट क्या फिर आ जाएगा, a प्लस b और हाफ यानी कि a प्लस b, हाफ 1 और 2 का मतलब होता है हाफ, ठीक है। ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा जी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन है इसका, इसी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आसान है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि पहले ना तरतीब लगा लेनी है, ठीक है। या ऐसे करें कि ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये तीनों टर्म्स इसके भी इसके भी तो इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो इनके जो है वो साइन अलामतें l प्लस है, माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का l एक्स स्क्वायर और माइनस के 2l प्लस m एक्स इज इक्वल, ठीक है। इस तरफ लेके आ रहे हैं ना तो इधर फिर ज़ीरो रह जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब है ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। इसको इधर लिख लो r, इसका मतलब है r, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि अब आप इस तरह लिख लें l प्लस m प्लस l एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस m एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों इक्वल हैं तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको कि ये साइड इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने तरतीब लगानी है थोड़ी सी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लेनी है l एक्स स्क्वायर, फिर x वाली टर्म 2l प्लस m एक्स और फिर ये कांस्टेंट l प्लस है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस तरह आपने तरतीब लगा ली। वो इसलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू हो गई l और b की वैल्यू हो जाएगी ये x के साथ जो कोएफिशिएंट माइनस 2 इंटू l प्लस m, ठीक है, माइनस इंटू 2l प्लस m और c कांस्टेंट ये वाली वैल्यू l प्लस m, ये वैल्यू आ गई l प्लस m। अच्छा देखिए आपको बताया कि आपने क्या किया, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू और c कांस्टेंट यानी कि जिनके साथ x नहीं है वो c की वैल्यू। अब आपने वो फार्मूला लगा लेना है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी क्वाड्रेटिक फार्मूला प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला आपने लगा लिया, ठीक है। अब वैल्यू लगा लें जी, b की वैल्यू क्या है माइनस इंटू माइनस 2l प्लस m, ठीक है, क्योंकि उसके साथ भी माइनस है, b के वैल्यू भी माइनस और ये फार्मूले का माइनस है, ये प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। b की वैल्यू है आपके पास माइनस 2l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है आपके पास l और c की वैल्यू है l प्लस m, ठीक है, ये c की वैल्यू आपने लगा ली और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू l है वो आपने लगा ली, ठीक है। ये माइनस माइनस तो हो जाएगा जी प्लस 2l प्लस m प्लस माइनस, अब देखें माइनस का मरबा भी आपको पता है या स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा 2l प्लस m, ठीक है। मरबे लेने का मतलब है मरबा कि माइनस को माइनस के साथ आपने मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, इधर आपके पास माइनस 4l इंटू l प्लस, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हमने माइनस ख़त्म किया है और ये 2l वैसे का वैसे, ठीक है। अब ये रह जाएगा आपके पास 2l प्लस m इंटू प्लस माइनस, ये देखें a प्लस b यानी कि 2l को आपने a समझना है और m को b समझना है, वो स्क्वायर ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a इसमें 2l है और b इसमें m है, ठीक है। और 4l को l के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4l स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4l को m के साथ तो आएगा 4lm, ठीक है।
4l को आपने l के साथ यानी कि -4l को तो -4l स्क्वायर और माइनस 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 प्लस हो जाएगा माइनस 4l को m के साथ तो माइनस के 4lm और डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, इधर आपके पास क्या रह जाएगा जी 2l प्लस m प्लस माइनस, ठीक है 2l का स्क्वायर आएगा 4l स्क्वायर और m का m स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 और ये lm वैसे का वैसे। ये स्क्वायर ओपन किया a प्लस बी समझ लें इसको, ठीक है एक जगह 2l है और b की जगह m है, ये स्क्वायर उसका ओपन किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वो फार्मूला लगाया है। ठीक है, तो इधर आपके पास है -4l स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है और नीचे है 2l। ठीक है, अब देखिए ये 4l स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का और कट गए, माइनस का 4lm और ये प्लस का 4lm कट गया यानी कि ये कैंसिल हो गया आपस में। तो इधर आपके पास रह जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस सिर्फ m स्क्वायर बचता है और डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, ये बच गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये देखें 2l प्लस m, ये आपके पास देखिए आ रहा है 2l प्लस m प्लस माइनस ये आ रहा है m स्क्वायर। ये फिर एक दफ़ा स्टेप लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपके पास टर्म बच गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे हल करेंगे कि जो स्क्वायर रूट है उस स्क्वायर से कैंसिल जज़ा मरबा जो है ना वो आप ठीक है कैंसिल हो जाएंगे। इधर आ जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l। अब जस्ट आपने एक दफ़ा इसको प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस। x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m, ठीक है एक दफ़ा आप करेंगे जी प्लस m, ठीक है ये एक दफ़ा आपने प्लस कर लिया। इसी तरह आपने एक दफ़ा माइनस करना है, x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m और डिवाइड बाय 2l। अब जस्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिए 2l और ये वैसे का वैसे ही 2l, ठीक है और ये m और m एक m और एक m यानी कि 2m हो जाएंगे, ऐड हो रहे हैं और नीचे 2l वैसे का वैसे। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा जी l प्लस m। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया आपने, क्या किया है 2 कॉमन लिया, इधर आ जाएगा l प्लस m, दोनों में 2 आया था ना 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है जी 2l में से आपने 2 कॉमन लिया तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो l रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह m में 2m में से भी 2 कॉमन लिया तो इधर m रह जाएगा। ठीक है, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो एक x का आंसर आ जाएगा आपके पास l प्लस m ओवर l। ठीक है, एक आंसर आ जाएगा l प्लस m ओवर l, ये 2 से कट गया। ठीक है, और ये आंसर आ गया आपका l प्लस m ओवर l। एक तो आंसर ये आ गया, एक इधर से आएगा। अब ये देखें जो है माइनस का m प्लस का m कैंसिल हो गए, इधर आ जाएगा 2l और नीचे डिनोमिनेटर में भी 2l है तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है दोनों। देखें तो इधर सिर्फ जस्ट 1, कुछ ना रहे तो 1। ठीक है, तो फिर सोल्यूशन सेट आपका क्या आ जाएगा जी, एक आंसर ये आया। सोल्यूशन सेट फिर आपका आ जाएगा एक 1 और l प्लस m ओवर l। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, एक आया 1 और एक l प्लस m ओवर l। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।